वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है द रॉजर पायरेट्स, लेट पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का क्रू। ये अभी तक का ओनली नोन क्रू है जो लाफ्ट टेल तक पहुंचा था। इस क्रू का कैप्टन रॉजर हिमसेल्फ वाइस एडमिरल गार्प का राइवल रहा है और ये क्रू व्हाइट बियर्ड पायरेट का स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल था। इनसे लड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ये क्रू साथ में ग्रैंडलैंड क्राउन ट्रैवल करता है और जो भी इन्होंने अपने सफर में करा वो लेजेंड बन गया। ये लोग स्काइपिया गए, गॉडवेल इंसिडेंट का पार्ट रहे, इन्होंने शीकी, व्हाइट बियर्ड, नेवी टॉप टियर का सामना करा, सारे पोनी के लिए इकट्ठे करे और ग्रैंडलैंड के एंड यानी लाफ्ट टेल तक पहुंचे। और ये सारा सफर हुआ द लेजेंडरी शिप ओरो जैक्सन में, जिसे खुद टॉम ने स्पेशली रॉजर के लिए बनाया था। इस इनफेमस क्रू का कैप्टन यानी गोल्डी रॉजर, जिसे गवर्नमेंट ने गोल्ड रॉजर का नाम दिया था ताकि वो उसके नाम के डी को छुपा सके, यानी विल ऑफ डी को। रॉजर जो एक लेजेंडरी पायरेट था और उसने पायरेट किंग का टाइटल अचीव किया था, जो आज के पायरेट्स का गोल है उस पोजीशन तक जाने का। रॉजर वो आदमी था जिसने वो करके दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने ग्रैंडलैंड को कॉन्कर की और वास्ट फॉर्च्यून को अपने नाम किया। अपने डिजीज के बारे में पता चलने के बाद भी रॉजर के हौसले डगमगाए नहीं थे और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हुए थे। वो अंदर से धीरे धीरे मर रहा था, बट ये बात उसके क्लोजेस्ट को छोड़कर किसी को भी नहीं पता थी और वो उस टाइम पर भी स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट से फाइट कर रहा था। और एंड में उसने जो अचीव करा था वो करने के बाद उसने खुद को मरीन्स को सौंप दिया ताकि बच्चे भी थोड़े खुशी मना सके। फिर यहाँ से गवर्नमेंट सबसे बड़ी गलती को अंजाम देती है, अ पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ पायरेट किंग। वो लोगों को बताना चाहते थे कि पायरेट बनने का अंजाम क्या हो सकता है ताकि लोग पायरेट ना बने, बट हुआ उसका ठीक उल्टा इस आदमी की वजह से। यहाँ से शुरू होता है एक न्यू पायरेट रेस, द गोल्डन एज ऑफ पायरेट्स, कि कौन उस जगह को ढूंढेगा और पायरेट किंग बनेगा। रॉजर वाज हेल्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स ऑफ ऑल टाइम, जिसे एक बैटल में रोकना नियरली अनस्टॉपेबल था। पायरेट किंग होने के नाते वो सभी पायरेट में हाईएस्ट स्टेटस रखता है और हाईएस्ट बाउंटी भी, टोटल ऑफ 5,564,800,000 बैलीज। रॉजर की पावर किसी डेल फ्रूट से नहीं आती है, बहुत ही कम लोग उसके सामने टिक पाए हैं, लाइक लेजेंडरी हीरो ऑफ मरीन गार्प सेनगोकू विद द गोल्डन बुद्धा फॉर्म एंड व्हाइट बियर्ड विद हिज डेविल फ्रूट गुरा गुरा नोमी, और सबसे प्रोमिनेंट फिगर रॉक्स डी ज़बैक जो उसका सबसे बड़ा राइवल रहा है। रॉजर इमेंस स्ट्रेंथ पोजेस करता था, जिसके एक अटैक से ओडन, बिना पंख वाला उड़ने वाला ओडन बन गया था। ओडन जिसने कई बीस्ट को काउंटर किया है और उन्हें डिफीट भी किया है, और वो खुद रॉजर को एक वाइल्ड बीस्ट कहता था। इस सीरीज में हमने कई मास्टर स्वॉर्ड्समैन को देखा है और रॉजर उन सभी में ऊपर आता है। उसकी स्वॉर्ड स्किल सुपीरियर लेवल की थी, जिनसे उसने एक समुराई तक को छोटा दिखा दिया था। इसी के साथ वो व्हाइट बियर्ड के लार्ज मुराकोमोगिरी से भी क्लैश करता है, जिसकी शॉक वेव से मोकी डिक भी कोस्ट से दूर चली जाती है। रॉजर का मेन वेपन था उसकी कटलेस, जिसका नाम था एस, जो वन ऑफ द 12 सुप्रीम ग्रेड ब्लेड में से एक है। रॉजर उन कुछ लोगों में से एक है जो तीनों तरह की हाकी को पोजेस करते हैं, और काइडो तक ने मेंशन किया था कि बिना किसी डेल फ्रूट के उसकी हाकी इतनी इमेंस थी कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट में रख देती है उसे। नेक्स्ट है वाइस कैप्टन ऑफ रॉजर पायरेट, सिल्वर्स रेली, जिसे डार्क किंग के नाम से भी जाना जाता है। रेली पायरेट किंग का राइट हैंड मैन था और वन ऑफ द मेजर फिगर्स लाइक व्हाइट बियर्ड, शीकी, गार्प, सेनगोकू, सूरू और कॉन्ग में से एक था। रेली एक हाईली स्किल्ड और पावरफुल पायरेट था, जिसकी ओल्ड एज में साकुयाकी ये कहती है कि रेली अभी भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है सुपरनोवा से, जो उस टाइम पर साबाओडी में प्रेजेंट थे। वैसे एक लुगाई तो अपने पति की तारीफ करेगी ही, बट ये मत सोचना वो सच में पावरफुल है। अपनी जवानी के दिन में रेली ने रॉजर के क्रू को कमांड किया है और उसे पूरी तरह से संभाला है। ये एक एक्सट्रीमली क्राफ्टी और कनिंग मेंटेलिटी वाला आदमी है, जिसने रॉजर के साथ रहकर दुनिया को देखा है और अच्छे से जाना है उसे, और पावर के मामले में वो उसके क्रू को और पुश करता है। जब तक क्रू था इसने रॉजर के साथ मिलकर कई इन्फेमस पायरेट्स से फाइट की थी और ये मेजर इवेंट्स का हिस्सा भी रहा है। इसने पूरी जर्नी और गॉड वैली का इंसिडेंट को क्लोजली देखा है। रेली वो बंदा है जो रॉजर को सबसे अच्छे से जानता था और उसके हर डिसीजन वो उसके साथ था। डिस्पाइट ऑफ ओल्ड एज अभी भी सभी लोग रेली को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, जबकि उसने रॉजर पायरेट के डिसबैंड होने के बाद पायरेसी को बिल्कुल छोड़ दिया और अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करा और साबाओडी में आकर अपने बिलव्ड साकुयाकी के साथ रहने लगा। रेली की ओल्ड एज में आकर स्ट्रेंथ फेड तो हुई है, बट ये कंप्लीटली वीक नहीं हुआ है, और ये चीजें किजारू से लड़कर प्रूव करता है। रेली बहुत ही स्किल्ड और पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है, जिसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी रॉजर पायरेट के टाइम से है, और रेली भी तीनों तरह के हाकी को पोजेस करता है। नेक्स्ट है स्कॉपर गवान, जो रॉजर पायरेट की एक माइटी पावर में काउंट होता है। वो एक प्रोमिनेंट फिगर है स्ट्रेंथ और क्रू अथॉरिटी में। उसे हमने फ्लैशबैक में रेली के साथ चार्ज करते हुए देखा है। गवान की पावर हमें कोजुकी ओडन के अगेंस्ट में दिखती है, जहां ये उस टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट वानो समुराई को संभाल लेता है। गवान की वेपन ऑफ चॉइस काफी यूनिक है। ये पेयर ऑफ एक्सिस विल्ड करता है, जो क्रशिंग अटैक डिलीवर करती है, जो बोन्स तक को क्रश कर दे। गबान का स्क्रीन टाइम उस ऊंट के मुंह में रखे जीरे के समान है, जिसे हम बचपन से पढ़ते
बढ़ते आए हैं। गवान रॉजर पायरेट के साथ मेजर वॉर लाइक गॉड वैली, रॉजर पायरेट वर्सेस रॉक्स पायरेट, रॉजर पायरेट वर्सेस व्हाइट बियर्ड पायरेट और रॉजर पायरेट वर्सेस गोल्डन लायन पायरेट, इन सभी में था ये। इन वॉर्स में इसका मेजर रोल हमें बताया गया है। तो जैसा रेली ने हमें बताया था कि सिर्फ रॉजर ने नेवी को सरेंडर किया था और हम क्रॉकस और रेली को देख चुके हैं इस क्रू में से, तो क्या पता हम जल्दी स्कॉपर गवान को भी देखें स्टोरी में और शायद उसकी पिछली फाइट की भी कोई झलक हमें देखने को मिले। आगे है कोजुकी ओडन, जब वानो का समराय है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी। ओडन 5 साल के लिए अपनी कंट्री से निकलकर एक पायरेट बनता है व्हाइट बियर्ड पायरेट को ज्वाइन करके, और वहां पर वो बंदा 2nd डिवीजन कमांडर बनता है और आगे वो रॉजर पायरेट को ज्वाइन करता है रॉजर की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि ओडन ही पोनीग्लिफ को पढ़ सकता था। ओडन इतना पावरफुल था कि उसका इन्फ्लुएंस उसकी कंट्री, रॉजर पायरेट, व्हाइट बियर्ड पायरेट तीनों जगह पर अच्छा खासा था। सभी उसकी स्ट्रेंथ शौक रह जाते थे। बस दिक्कत यहाँ पर बस एक ही थी ओडन के साथ कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ओडन की फिजिकल स्ट्रेंथ बचपन से ही बहुत ज्यादा है। उसने 4 साल की उम्र में एक बियर की चटनी बना दी थी। इसी के साथ उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल भी काफी अच्छे लेवल की है। उसने व्हाइट बियर्ड और रॉजर के साथ क्लैश किया है और काइडो तक को उसने जिंदगी भर का दर्द दे दिया था। ओडन 2 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता था, एक एनमा और आमिनो हाबाकिरी, 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ, और उसके अकॉर्डिंग 2 स्वॉर्ड स्टाइल सबसे बेस्ट स्टाइल है फाइट करने के लिए। ओडन बॉर्न फाइटर था जो तीनों तरह की हाकी यूज कर सकता था। यहाँ तक कि ओडन के स्वॉर्ड को भी यूज करना बच्चों का खेल नहीं है। जोरो को भी उसे यूज करने में बहुत मुश्किल हुई थी। आगे हमारे पास है क्रॉकस जो एक डॉक्टर है और लबून वेल का केयर टेकर। इसी के साथ क्रॉकस सभी शिप जो रिवर्स माउंटेन से नीचे आती हैं उन्हें गाइड भी करता है। क्रॉकस ने अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम एक लाइट हाउस कीपर की तरह बिताया है। बस वो 3 साल के रॉजर पायरेट का पार्ट बनता है एज अ क्रू डॉक्टर। सिल्वर्स रेली के अकॉर्डिंग क्रॉकस उस टाइम का सबसे बेस्ट डॉक्टर था, क्योंकि सिर्फ वही था जो रॉजर के इलनेस को कंट्रोल में ला पाया था, वरना रॉजर पायरेट किंग बनने से पहले ही 2 गज जमीन में सो जाता। क्रॉकस हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देता है और जो उसे सीरियसली नहीं लेता है वो उसे पेलता भी है। क्रॉकस सीरीज के वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट है, क्योंकि उसकी मेडिकल एक्सपर्टीज की वजह से रॉजर लाफ टेल तक पहुंच पाया था। क्रॉकस एक कैपेबल फार्मासिस्ट था। उसने रॉजर को इनफ मेडिसिन बना के दी थी ताकि वो आगे की लाइफ भी सही से जी सके, और उसने लबून के लिए ट्रैंकुलाइजर भी बनाया था। लबून जो 400 मीटर की एक व्हेल है। मेडिकल एक्सपर्टीज के साथ साथ क्रॉकस एक कैपेबल फाइटर भी है, जिसने रॉजर पायरेट के साथ रहकर फॉर्मिडेबल क्रूज के साथ फाइट की है और उसने हार्पून की हेल्प से एक लार्ज सी क्रिएचर को हरा दिया था। इसी के साथ क्रॉकस ऑब्जर्वेशन हाकी भी पोजेस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीगल गन नोजडॉन, क्रू में सबसे टॉल और मस्कुलर गन जो काफी सीरियस रहता है बैटल या फिर किसी भी सिचुएशन में, बस पार्टी वाले मूड को छोड़कर। नोजडॉन का कोई भी यूनिक फाइटिंग स्टाइल तो नहीं दिखाया गया है। उसके साइज को देखते हुए वो माइट भी अपने फिस्ट को यूज करता हो फाइट में, जैसे वो व्हाइट बियर्ड पायरेट के अगेंस्ट में करता है यंग जोजू को होल्ड करके, वो भी उसकी डायमंड फॉर्म में, जो दिखाता है कि नोजडॉन एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बंदा है। नेक्स्ट हमारे पास है सनबेल, रॉजर पायरेट में इकलौता फिशमैन। जैसा वन पीस में फिशमैन एक लार्ज रोल प्ले करते आए हैं, तो रॉजर के शिप में एक फिशमैन का होना ऑब्वियस सी बात है। सनबेल एक लार्ज ट्राइडेंट वील्ड करता है और इसके पास फिशमैन होने की वजह से नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ है। सनबेल एक मिस्टीरियस कैरेक्टर और हमें इसे बस फ्लैशबैक में विस्टा के अगेंस्ट में फाइट करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है डगलस बुलेट, ऑल्सो नोन एज डीमन हियर। ये बंदा अपने बचपन में गाल्सबर्ग में एक चाइल्ड सोल्जर रहा है। वहां इसके अपने कमांडर के साथ ही लफड़े हो जाते हैं, तो वो उन सभी को पेल कर वहां से निकल आता है और इसके बाद 15 साल की उम्र में रॉजर से मिलता है और उसे कई बार मारने की कोशिश भी करता है, बट ये हर बार फेल हो जाता है और फिर फाइनली ये रॉजर पायरेट का पार्ट बनता है। बट 18 साल की उम्र में ये क्रू को छोड़ देता है, ये पता चलने के बाद कि रॉजर को एक इनक्योरेबल डिजीज है। पावर के मामले में रेली के इक्वल था, जिसके पास ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ और वॉर एक्सपीरियंस था। इसने काउंटलेस डेंजरस वॉर जोन को सर्वाइव किया था अपने लाइफ को खतरे में रखते हुए। इसी के साथ बुलेट डेविल फ्रूट भी पोजेस करता है, एक पैरामीसिया टाइप डेविल फ्रूट गासा गासा नोमी, जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज को असेंबल या फिर डिसअसेंबल करता है। बुलेट 2 रोसोशी की टेक्निक भी यूज कर सकता है, सोरू और गैपो, और 2 टाइप की हाकी भी, कॉन्करर और आर्मामेंट। सीरीज में हमने काफी कम रॉजर पायरेट को सिग्निफिकेंट रोल में देखा है और उनमें से बहुत है जिनकी सिर्फ हमने अपीयरेंस ही देखी है, यानी किसी भी तरह के क्लैश या फिर एक्टिव कंडीशन में उन्हें नहीं देखा गया है। जैसे कि टारो जो रॉजर पायरेट का गजनी है, क्योंकि वो अपनी शर्ट पे अपना नाम लिखे घूमता है ताकि वो अपना नाम ना भूल जाए। टारो अपने कैप्टन के लिए काफी लॉयल है और वो हर एक ऑर्डर को पूरा करता है। इसकी स्ट्रेंथ तो हमने नहीं देखी है, पर इसका चॉइस ऑफ वेपन है एक स्वॉर्ड। टारो रॉजर के साथ एंड तक था और उसने उसके साथ लाफ टेल तक का सफर किया। ओडन को वानो में छोड़ा और क्रू के डिसबैंड होने के बाद ये बंदा भी गायब हो गया। मतलब अब ये कहां पर है किसी को नहीं पता है, मर गया या फिर जिंदा है। नेक्स्ट है डोरिंगो, रॉजर का क्रू स्ट्राइड के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, तो उनमें से कई सारे मेंबर ऐसे हैं जिनकी मांगा या फिर एनीमे में कोई बात नहीं की गई है। लाइक डोरिंगो, एक यंग मैन विद विंग्स ऑन हिज बैक। वो विंग्स वैसे तो उसके जैकेट का हिस्सा है, पर देखने में उसे काफी यूनिक अपीयरेंस देता है। साथ में डोरिंगो बैटल में 2 स्वॉर्ड कैरी करता है, तो शायद वो एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन भी हो। नेक्स्ट है पीटर मू,
रॉजर पायरेट का स्नाइपर जो एक राइफल कैरी करता है और ऑब्वियसली बात है स्किल्ड तो होगा ही, वरना वो रॉजर पायरेट के पास बैटल के स्टैट्स के हिसाब से जिंदा ही नहीं बचता। पैटर्मो एक पोकेमोन कैटेगरी का आदमी है, यानी काफी शॉर्ट हाइट का, जो वो लेट यूरोपियन सेंचुरी के फैशन में दिखता है हमें, और ये देखने में कैपोन बेजी का बाप भी लगता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ। नेक्स्ट है मिलिट पाइन। इस क्रू में ज्यादातर बंदे इंटिमिडेटिंग लुक रखते हैं, बट ये बंदा सबसे अलग लुक रखता है और लीस्ट इंपोजिंग पायरेट है। मिलिट की हाइट तो काफी कम है, फिर भी ये एक वाइकिंग जैसा दिखता है। पायरेट क्रू में एक वाइकिंग का होना काफी यूनिक चीज है। पाइन एक आयरन मेज वील्ड करता है और क्रू के डिसबैंड होने के बाद ये अब ये विंटर इज कमिंग करता रहता है। नेक्स्ट है गैनरियो, जो वेपन के तौर पर स्पाइक्ड ग्लव यूज करता है और इसकी हैवी बॉडी के साथ ये फाइटिंग स्टाइल काफी बेहतरीन भी लगता है। आगे है सीबी केलन, जो सिंगल स्वॉर्ड वील्ड करता है। डोंकिनो एक पोपाई कैरेक्टर जो हमेशा अपने मुंह में पाइप लगा के रखता है और फाइटिंग के लिए कोई भी वेपन नहीं कैरी करता है, तो शायद इसका फाइटिंग स्टाइल पोपाई की तरह पालक खाओ और पेल दो, यही होगा। नेक्स्ट है मिस्टर मोमोरा। ये काफी स्लिम कैरेक्टर है जो एक छोटी स्वॉर्ड वील्ड करता है और इसके स्टैंडिंग स्टांस से ही पता चलता है कि मोमोरा एक एक्सट्रीमली फास्ट कैरेक्टर है जो मल्टीपल अटैक्स ओपोनेंट को डाउन करता है लाइक एन असैसिन। ऐसे आगे हमारे पास और भी मेंबर्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, बस उनकी हमने एक दो झलक देखी है, लाइक मून आइजैक जूनियर जो रॉयल वॉरियर की अपीयरेंस रखता है, यूई एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस कैरेक्टर, रैंग्राम जो एक शॉर्ट टेम्पर बंदा है और एक्स फील्ड करता है, ऐसे ही मुग्रेन, मैक्स मार्क्स, स्पेंसर, रोइंग, येमोन और बाकुरो। ये बंदा देखने में थोड़ा अजीब लगता है, एक चोर जैसा। बाकी ब्लू मरीन, डकैत नंबर 2, इरियो। वेट, ये पायरेट कब बना? ये तो फूजा विलेज के उस बुड्ढे जैसा दिख रहा है। अपनी जवानी के दिन में शायद ऐसा ही दिखता हो और बाद में शायद रॉजर पायरेट डिसबैंड होने के बाद इसने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम बदल कर वूफ स्लैब रख लिया। दोगला इंसान। आगे हमारे पास है जैक्सन बैनर। ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वुल्वरीन की तरह क्लॉ पहन कर रखता है और साथ में एक राइफल भी कैरी करता है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज है इसके बाल। ऐसे बाल होने चाहिए आदमी को, शक्ल ही ना दिखे। मेंबर्स के बाद रॉजर पायरेट में है उनके 4 अप्रेंटिस, सैंक्स, बगी, इनुरासियन, नेकुमामोशी। इसी के साथ रॉजर के क्रू का पार्ट था ये अंडा, ये बड़ा सा अंडा जो इनके शायद इमरजेंसी फूड था, या फिर इस अंडे में से कुछ मिस्टीरियस निकला। इसका हम जल्दी पता लगाएंगे सोच समझकर, थोड़ी सी रिसर्च करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।